धन्यकार जी महापुरुषों। महापुरुषों कहते हैं कि भक्ति में अगर मिठास ना हो तो भक्ति वास्तविक में भक्ति नहीं है, फिर एक ढोंग है, एक दिखावा है, एक छलावा की तरह है कि हम भक्त बनकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वास्तविक में भक्ति की अभी 10% भी नहीं। हम कहते हैं कि हम भक्त हैं, हम शाम को ये करते हैं, हमने वो कर दिया, हमने ये किया, हमने इतनी भक्ति करी, इतनी सत्संग करे, इतने समय तक सिमरन करते हैं। प्रभु की नज़र में हम एक भक्त हैं, हमें पता है कि हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि हम बहुत सत्संग सेवन करते हैं, तो प्रभु हमसे बहुत खुश होगा। लेकिन वास्तविक में अगर सोचा व समझा जाए तो ऐसा कदापि कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे संतों से गुरु कभी प्रेम कर ही नहीं सकता। हाँ, बस थोड़ा खुश जरूर हो सकता है, वो भी मूर्खता पर कि ये मुझे मेरी नज़रों में एक भक्त बनने की कोशिश कर रहा है, एक आगे बढ़कर ये दिखाना चाहता है कि मैं भक्त हूँ। इसलिए प्रभु एक मूर्खता पर, एक भोलेपन या फिर चालवा, जो भी सतगुरु खुश हो सकता है। लेकिन महापुरुषों, हम चालाकी कर किससे रहे हैं? क्या ये चालाकी हमारी कभी पकड़ी नहीं जाएगी? कहते हैं कि ये कण कण व्यापी है, घट घट वासी है। तो जब ये कण कण में है, घट में, तो ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ ये होना, और ये हर जगह है। तो हमारी क्या इसको हम पर नज़र नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इसका सीसीटीवी कैमरा हर जगह पर लगा हुआ है, हर मोड़ पर है, हर जगह पर है, हर पेड़ पर है। तो फिर हम इससे चालाकी कहाँ कर सकते हैं? महापुरुषों, करना तो बहुत दूर, सोचना भी पाप है। अगर हमें वास्तविक में ही भक्ति का लाभ लेना है तो हमें ये दिखावे की भक्ति छोड़नी पड़ेगी, और असलियत की भक्ति, वास्तविक में जो भक्ति होती है, वो करनी पड़ेगी। जो हमेशा भक्त रहे हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, कभी भी किसी को ये नहीं जताते कि मैंने आज ये किया, आज मैंने वो किया, आज सतगुरु मुझसे इतना खुश होगा, आज मैंने इतने सुंदर विचार दे दिए, आज मैंने ये सेवा कर दी, आज मैं 1 हफ्ते 1-2 महीने तक रोज सत्संग में चला गया। महापुरुष, जो करना है विनम्र रूप से कीजिए, दूसरे को बताने का क्या लाभ है? ये तो वही है कि हम उसको जता रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इतने हैं। जताने से, बताने से काम नहीं चलने वाला, करने से चलने वाला है, तो ही बात बन सकती है। सामने वाला कुछ जो है समझ सकता, हाँ भाई अच्छी बात है, उसे लग सकता है कि हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छी सेवा भक्ति भाव कर रहा है। लेकिन जो और भी भक्त हैं, वे हमेशा अपनी यही सोचेंगे कि हमें दिखावा कर रहा है, हमारे सामने दिखाना चाह रहा है, क्योंकि हम उसे बगैर वजह के, बगैर मतलब के ही कुछ ना कुछ बताने की जरूरत। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, जल्दी से पता करने पर भी नहीं बताते। अगर हाँ ऐसी कोई बातों में बात या फिर आए तो वो सिर्फ निम्रता रूप से कह सकते हैं, लेकिन एक बार बार कहने का कोई लाभ नहीं है। जिसे समझना है, जिसे पता है, वो एक बार में भी, पहली बार तो ऐसी कोशिश हो ही ना,
अपने मन में ऐसी बात हो ही ना हो जिससे कि हमारी भक्ति विफल हो, जिससे सामने वालों को दिखावा लगे या हमारी नज़रों में भी वो दिखावा लगे। महापुरुषों, हम जब इंसान हैं तो हमें सतगुरु से प्रेम करना है, वो भी सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति। ये नहीं है कि हम सिर्फ दिखावा करने में ही जुट जाएं, दिखावा ही हम करें। दिखावा मात्र एक भक्ति नहीं है, भक्ति तो एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, जिसे हम सहज रूप अवस्था से, विनम्र से, सहनशीलता से कर सकते हैं। महापुरुषों, हमें जो कोई सुख भी मिलेगा वो सिर्फ हमें ही मिलेगा, हम करेंगे तो हमें मिलेगा। जो कर्म करता है फल भी उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी और को मिलेगा। तो फिर दूसरे को बताने से, दूसरे को जताने से क्या लाभ है। महापुरुषों, दिखावे की भक्ति की तो क्या की, बात तो तब है जब रियल में अच्छी भक्ति करके दिखाई जाए। अब सतगुरु अपना आप देख लेगा, वो से दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बस सच्चे मन से भक्ति की जाए, सतगुरु स्वयं रुझ जाएगा, तब कहेगा कि हाँ, तब खुश भी होगा और आशीर्वाद भी देगा, कृपा भी करेगा कि हाँ, ये सच्चे मन से भक्ति कर रहा है। सतगुरु को सब पता है, अंतर्यामी है, सब जानता है, उससे कुछ नहीं छिप सकता। जब कुछ छिप सकता नहीं है तो दिखावा की कोई आवश्यकता ही नहीं। फिर तो अच्छे से हम भक्ति करें, प्रेम से करें, निस्वार्थ करें। जब निस्वार्थ करेंगे तो फल भी मिल जाएगा। बार बार हमारी कामना आंसर रहती है, सतगुरु मेरा ये काम कर दो, मैं ये करूँगा, मेरा ये, तो मतलब सतगुरु से बदला, सतगुरु से मतलब हम आगे हैं, सतगुरु को हम खुद आदेश दे रहे हैं ये काम जब हम वो करेंगे तो ही हम सत्संग करेंगे, लंगर करवाएंगे, सत्संग रखवाएंगे। नहीं महापुरुष, हम अगर जो भी कार्य है करना करो, जो समय आएगा इसकी गुरु की इच्छा होगी वो समय पर वो कार्य पूरा हो जाएगा महापुरुष। इसलिए हम धैर्य व विश्वास बनाए रखें और कभी भी सतगुरु से शर्तें ना लगाएं, क्योंकि शर्त हमारी भक्ति में रुकावटें डाल देती हैं, हमें उलझन में डाल देती हैं। हमारी जो भक्ति का जो हमें पुण्य मिलने वाला होता है वो रुक जाता है। तो महापुरुषों, अगर आपको ये साझा अच्छी लगी, आपको ये विचार, ये संदेश आपको अच्छा लगा, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी महापुरुषों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी इसका आनंद ले सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए और सभी तक ऐसी रोचक विश्वास भरी वीडियो आप तक मिलती रहे। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से दया निरंकार।